Hey, hi Rachit. Can you hear me? Hello. Yes. How are you today? Fine. Absolutely Fine. fine. That's interesting. So shall we start our class? Yeah, sure. I'm That's ready. interesting. So Rachit, in the last class, we learned two, three things. First and foremost, we learned uh, how the sentences are made. सेंटेंस कैसे बनता है हमने देखा सेंटेंस की बेसिक तीन चीजों की जरूरत पड़ती है राइट कौन सी वो तीन चीजें होती है सबसे पहले हमने सीखा था बताइए जरा कौन सी वो तीन Doer. चीजें या First is doer. Second one is time frame, and the last is action. Bit. तो हमने देखा फर्स्ट हम डूअर लगाएंगे सेकंड हम एक टाइम वर्ड लगाएंगे और लास्ट हम लोग क्या लगाएंगे एक्शन Action. लगाएंगे ओके जैसे मान लो मुझे कहना है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा आई एम I'm learning English. लर्निंग इंग्लिश अच्छा दूसरा हमने सीखा अगर हमें क्वेश्चन बनाना होता तो क्या करना पड़ता हमें डूअर टाइम वर्ड को पहले रखना Obviously. पड़ता डूअर को बाद में तो क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं Right. तो क्या हो जाता है Do you learn English? हाँ आर यू लर्निंग इंग्लिश Yeah. है Sorry. ना Are you learning? Yeah. अगर मुझे अपने आप से क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा Am I learning English? दैट्स इंटरेस्टिंग तो एम आगे आ जाएगा आई बाद में चला जाएगा क्या हो जाएगा एम आई लर्निंग इंग्लिश और Learning अगर मैं English. आपसे कहूँ कि क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखो Uh, are you आपके लिए आएगा Are यू you learning English? ग्रेट तो यू के साथ लगता है आर तो आर पहले जाएगा तो हो Are you जाएगा learning आर यू लर्निंग इंग्लिश क्या हो गया English? आर Are यू you लर्निंग learning English? इंग्लिश फिर हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन वर्ड की जरूरत पड़ती है और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम क्या करते हैं ये डूअर टाइम वर्ड एक्शन है इनसे भी पहले करते हैं है ना तो अगर हमें क्वेश्चन बनाना है अगर मैं आपसे कहूँ आर यू लर्निंग क्या आप सीख रहे हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कुछ सीख रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आर यू लर्निंग समथिंग Are you क्या हो learning जाएगा something? Are you आर यू learning लर्निंग something? आर यू लर्निंग समथिंग आपने कहा कि हाँ सर मैं कुछ सीख रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे Yes, यस I'm learning English. आई एम लर्निंग समथिंग है ना जब मैं आपसे Hmm. पूछूंगा क्वेश्चन वर्ड लगाऊंगा व्हाट तब आप उस What चीज are के you बारे में learning? बताएंगे तो मैंने आपसे पूछना है कि व्हाट आर यू लर्निंग आप आंसर क्या करेंगे Yes, I'm learning English. आप एक बात समझिए जब भी क्वेश्चन में व्हाट वेयर विद whom आएगा तो हम कभी भी यस और नो नहीं लगाएंगे मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज योर नेम तो आप ये नहीं कहेंगे यस रचित नो आप सिंपली कहेंगे माय नेम इज रचित यस सर माय नेम इज रचित राइट तो जब भी क्वेश्चन वर्ड Okay. आएगा तो यस और नो नहीं बोलेंगे ठीक है ओके सपोज मान लेता हूँ कि मैं आप दिल्ली जा रहे हैं ठीक है और यहाँ से सुनिएगा मैंने आपसे पूछा Hmm. वेयर आर यू गोइंग तो आपका आंसर क्या होगा So I'm going to Delhi. हाँ वहाँ पे यस नहीं आएगा आप सिंपली क्या आपने Hmm. बिल्कुल सही कहा इस बार कि आई एम गोइंग टू दिल्ली सो मैंने आपसे Hmm. कहा कि आप कुछ सीख रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो गया आर यू Yes, लर्निंग I'm learning something. नो क्वेश्चन है कि आप ट्रांसलेट करिएगा क्या आप कुछ सीख रहे हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्या Sorry. आप कुछ क्या आप कुछ सीख रहे हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा आर यू Are you लर्निंग learning something? हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ तो क्या हो Something. जाएगा Yes, I'm यस learning something. आप क्या सीख रहे हैं I'm learning this. क्वेश्चन होगा व्हाट आर यू लर्न आपने कहा कि मैं Okay. इंग्लिश सीख So रहा हूँ yeah. आई Hmm. एम लर्निंग इंग्लिश फिर अगर मैं पूछना चाहूँ English. कि आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा वेयर I'm learning at in sorry at modern English. क्वेश्चन क्या होना चाहिए आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं Where are you learning English? वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश आपने कहा कि मैं मॉडर्न में इंग्लिश सीख रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे So I'm learning English at modern English. आप देखो रचित हम लोगों ने क्या किया है अभी तक दो क्वेश्चन वर्ड सीखे लास्ट क्लास में हमने दो क्वेश्चन वर्ड सीखे व्हाट और दूसरा क्या सीखा वेयर दो क्लियर है आपको Where? Mm-hmm. आज हम तीसरे क्वेश्चन वर्ड के ऊपर बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन वर्ड होता है इंग्लिश में जिसको हम सीखने जा रहे हैं जिसे हम कहेंगे होम क्या कहेंगे होम Who? सबसे पहले से सही उच्चारण सीखते हैं इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं तो होम भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इसे बड़ी वाली मात्रा लगेंगे तब से होम ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो हो जाएगा हो क्या हो जाएगा Home. होम ग्रेट Home. होम होम का मतलब पता है आपको क्या होता है Whom is denoting to like whom are you like?
किसके लिए? नहीं, whom का दरअसल मतलब निकलता है किसको। क्या निकलता है? किसको? किसको। वही किसके लिए, क्या किसको। ठीक है, ठीक है। यह होता है किसे, है ना, हम्म। किसको हम्म। या किसे। से तो किसे। जनरली मतलब निकलते हैं whom के। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? हाँ, सो आर यू, नहीं, इसमें क्या आर यू आप टीचिंग इंग्लिश पढ़ा इंग्लिश। रहे हो? आर यू टीचिंग इंग्लिश? आपने कहा हाँ जी सर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? यस सर, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। फिर मैंने आपसे इंग्लिश। पूछा कि आप इंग्लिश किसको पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? होम आर यू टीचिंग इंग्लिश? एब्सोल्युटली, अब शुरू में लग जाएगा हूँ। तो आपने कहा होम आर कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने पूछा होम आर यू टीचिंग इंग्लिश, आप इस इंग्लिश किसको पढ़ा रहे हैं? आपने कहा मैं इंग्लिश स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? स्टूडेंट। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। आप कहेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश। आपने जो कहा, एक मिनट से लिखता हूँ मैं। आपने कहा कि आई एम टीचिंग टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। इंग्लिश। आगे क्या कहा आपने? टू स्टूडेंट्स। टू स्टूडेंट्स। यस। स्टूडेंट्स। अब देखो, आपने जो सेंटेंस कहा है वो वैसे स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो फिर भी ठीक है, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है। कैसे गलत है? यहाँ पर टू नहीं आना चाहिए था। क्या नहीं आना चाहिए था? है ना, यहाँ पर टू। टू नहीं आना चाहिए था। तो अगर टू नहीं आना चाहिए तो अपन इसे कैसे कह सकते थे? हम इसे ऐसे बोल सकते थे और शॉर्ट में, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स इंग्लिश। क्या टीचिंग। बोलते हैं हम लोग? आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स इंग्लिश। ये ज्यादा करेक्ट होता है, लेकिन अगर आपने टू से उसे कनेक्ट किया है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए था, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स इंग्लिश। तो इसमें क्या हो गया, ये जो टीच वर्ब हो गई, इसके दो ऑब्जेक्ट हो गए। कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट हो गए? एक हो गया स्टूडेंट्स, एक हो गया स्टूडेंट्स इंग्लिश। एंड पहला, इंग्लिश। ये जो आंसर है, ये पहले किसका आंसर लिखा जाता है? हमेशा होम का आंसर लिखा जाता है। किसका आंसर लिखा जाता है? होम। किसको होम। पढ़ाया जा रहा है, पहली बात, और दूसरी बात क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश। और किसको पढ़ाया जा रहा है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। है ना। तो ये बेस्ट तरीका है बोलने का। बाकी आपने जो बताया ये भी ठीक है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं, बट ये ज्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, ओके। तो अब हमें ये भी देखना है कि किसके बाद टू आएगा और किसके बाद टू नहीं आएगा, नहीं। है ना। तो उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपके लिए एक शीट बनाई है, तो अपन शीट को अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपको आइडिया ये लग जाएगा कि किसके बाद टू आएगा और किसके बाद टू नहीं आएगा। नहीं। अब दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्या आप किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं? होम आर यू लिसनिंग? नो। आर यू लिसनिंग टू समबडी? क्या होगा? आर यू लिसनिंग टू समबडी? आपने कहा हाँ सर मैं किसी सो व्यक्ति को इसमें बेसिकली होम क्यों नहीं आ सकता? लाइक आपको इफ आई सेड लाइक होम आर यू लिसनिंग, सो ये, आई सॉरी। एम टेलिंग इफ आई एम सेइंग आर यू लिसनिंग टू समबडी, इसका मतलब मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं पहले कि क्या आप किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। बट व्हेन आई एम सेइंग whom are you listening, मतलब मुझे ये कंफर्म है कि आप किसी न किसी को तो सुन रहे किसी हैं। ने और कुछ अब सुन मैं रहे हैं? हाँ, और अब मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति कौन है, कि आप किसको सुन कौन रहे है? हैं, है ना। तो पहले कंफर्म करना और उसके बारे में पूछो, तो थोड़ी अलग अलग बातें हैं। ओके, सो आर यू लिसनिंग समबडी, राइट? या या ग्रेट। अब ओके। देखो, ओके। अभी आज हम किस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं? होम पर प्रैक्टिस करने वाले हैं होम। थोड़ा सा। जैसे अगर मैं आपसे कुछ यहाँ पे सिंपल से कुछ मैंने वर्ड दिए हैं ताकि आप अपनी बात को समझ सकें। तो मैंने आपसे पूछा है कि आर यू लिस्ट, मैंने आपसे पूछना है कि आर यू सेंडिंग मनी। आपने आंसर में यस करना है कि हाँ मैं पैसे भेज रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? यस, आई एम सेंडिंग मनी। मैंने आपसे पूछा आर यू सेंडिंग मनी, आपने कहा आई एम सेंडिंग मनी। अब मैंने आपसे पूछना है कि आप पैसा किसको भेज रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? होम आर यू सेंडिंग मनी? होम आर यू सेंडिंग मनी, यही होगा सेंटेंस हमारी। अब देखिए मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है आजकल, ये तो सही है, इसके अलावा ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में क्या चलता है,
हम whom की जगह पर लगाते हैं who, क्या लगाते हैं who, और Who. लास्ट में लगा देते हैं Yes. हम लोग to, क्या लगा देते हैं to। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है who are you sending money to, Sending क्या हो money. सकता है? Who are you sending money to? तो आपने कहना है कि मैं अपने फ्रेंड को पैसे भेज रहा हूँ, तो आप क्या कह सकते हैं? So I'm sending money to Money. my friends. या वेरी या नाइस, फिर बिल्कुल सही। इसको हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इसको या फिर आगे ला सकते हैं क्या अभी? लाइक हाँ, मतलब आई एम सेंडिंग माय फ्रेंड I'm मनी। sending money. हाँ, I'm sending my friend money. Okay. किसको भेज I'm रहे हैं पहले, sending किसको my friend. पहले आएगा, और हम्म। क्या भेज रहे हैं वो बाद में आएगा। कोई बाद बात में नहीं, बस अभी अपन सिंपलिसिटी में भी काम चला सकते हैं। मैंने आपसे पूछा अभी आप एक शीट देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? यस। ग्रेट। तो इसमें पहला सेंटेंस अपन प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आर यू सेंडिंग मनी टू समबडी, क्या आप किसी को पैसा भेज रहे हैं? आंसर क्या होगा? यस, आई एम सेंडिंग मनी टू समवन। या समवन या समबडी की बात है। whom are you sending money? आई एम सेंडिंग मनी टू माय फ्रेंड। ग्रेट। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन इसकी जगह ये भी पूछूंगा हु आर यू सेंडिंग मनी टू, तब भी उसका मतलब बिल्कुल सेम होगा, इसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं होगा। ये तो दो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, हु आर यू सेंडिंग मनी और whom are you sending money, और who are you sending money to, दोनों बिल्कुल एज सेम, एज इक्वल एज, राइट, बिल्कुल इक्वल, बोथ आर आर इक्वल। यू सेंडिंग मनी टू। ओके। क्लियर है? तो अगर मैंने आपसे पूछा हु आर यू सेंडिंग मनी टू, या मैं आपसे कहूं whom are you sending money, both are as equal as 2 + 2 = 4, बिल्कुल बराबर है, कोई अंतर नहीं है ना। अब आई देखिए एम सेंडिंग मनी, फ्रेंड मनी। ऐसे बोल, आई एम सेंडिंग फ्रेंड बट मनी। ये मतलब लाइक वैसे सेंटेंस वाला फील नहीं आ रहा, लाइक हाँ, मैं समझ दिस पा इज रहा नॉट लाइक अ हूँ। सेंटेंस। या देखो, इफ यू इट्स वॉच वेरी और कॉम्प्लिकेटेड। या डेफिनेटली, या सो यू मे यूज आइदर वे, किसी भी प्रकार से आप बोल ओके सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अपन यही वाला यूज करते हैं ना। बेसिकली क्या होता है, जो ओके। अमेरिकन लोग होते हैं ना, ये टू वाला फंडा ज्यादा यूज करते हैं, और ब्रिटिश पीपल होते हैं वो मतलब प्रपोजिशन से बचते हैं वो लोग, है ना। ओके, आगे चलते हैं। दोनों वे होते हैं एक सेंटेंस को कनेक्ट करने के। नेक्स्ट लिखते हैं, फ्रेंड्स आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन टू समबडी, Yes, I'm asking a question to somebody. whom are you asking a question? I'm asking a question to my friend. Okay, are you showing clothes to somebody? Sorry, I didn't Are get you it. showing clothes to somebody? Yes, I'm showing clothes to somebody. Whom are you showing clothes? I'm showing my friends. Okay, I'm showing my friends clothes. Yeah, I'm showing clothes to my friend. Next देखते हैं, are you apologizing to somebody? Yes, I'm apologizing to somebody. Do you know what is the meaning of apologizing? Yeah, like To say sorry to forgiveness. somebody. No, to say Yeah, sorry to somebody. किसी व्यक्ति से माफी मांगना. yeah. Sorry. Fine, fine. You understood. तो apologize का Yeah, मतलब हो गया किसी व्यक्ति से माफी मांगना. माफी So I, मांगना. या आपको फील करो कि आप किसी से माफी मांगे. Are you apologizing to somebody? Yes, I'm I am apologizing apologizing. to some देखो यहाँ to पे थोड़ा somebody. सा उच्चारण का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, apologizing. बोलिए, अपोलो नहीं, apologizing. क्या कहेंगे? apologizing. ये जा है, ये वाला जा है और ये वाला z, तो आप बोले apologizing. apologizing. apologizing है ना, बोलेंगे तो आ जाए। Apologizing. तो रचित, are you Apologizing. apologizing to somebody? Yes, I'm apologizing to somebody. Whom Apologizing. whom are you apologizing? I'm apologizing to my family. Interesting. Next thing, are you helping somebody? Yes, I'm helping somebody. Whom are you helping? I'm helping to my brother. Yes. Are you teaching somebody? Yes, I'm teaching somebody. Whom are you teaching? I'm teaching my sister. Great. Are you admiring somebody? Yes, I'm admiring somebody. Acha. Are you appreciating somebody?
Yes, I'm appreciating somebody. Whom are you appreciating? I'm appreciating to my friend. एक बात बताओ, ये अप्रिशिएट लिखा है यहाँ पर और यहाँ पे लिखा एडमायर, इनमें कुछ अंतर होता है कि एक ही बात होती है? अप्रिशिएट किसी को लाइक सद वो बोलते हैं लाइक हिंदी में मेरे को उसका वर्ड नहीं आ रहा है। अप्रिशिएट इंग्लिश में बताइए। करने किसी को प्रोत्साहित काइंड ऑफ लाइक मोटिवेट करना एक अलग प्रकार से। या ओके। मोटिवेट एंड और एडमायर so admire we can say like to supporting somebody ओके, आई कैन yeah. लेट्स अंडरस्टैंड। देखो when we सबसे पहले समझते हैं when do we appreciate and when do we admire। जो हमसे छोटे होते हैं उन्हें हम बेसिकली अप्रिशिएट करते हैं, जो हमसे छोटे होते हैं उन्हें क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और हमसे जो बड़े होते हैं हम उन्हें एडमायर करते हैं, है ना। तो एडमायर का बेसिकली मतलब हो रहा है कि सराहना करना। क्या करना? सराहना करना। जैसे आपके पेरेंट ने आपके लिए बहुत कुछ किया है तो आप उन्हें हमेशा क्या करते रहते हैं, एडमायर करते रहते हैं। पापा आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका, है ना। और पापा आपको क्या करते हैं, अप्रिशिएट, कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो फादर आपको अप्रिशिएट करेंगे और आप फादर को एडमायर करेंगे। सो आर यू एडमायरिंग समबडी? आंसर रचित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस यस। आर यू एडमायरिंग समबडी? रचित एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा आपकी साइड से इंटरनेट इश्यू आ रहा है, आप अपने कैमरे को ऑफ कर लीजिए अभी, है ना। ओके, तो मैंने आपसे पूछा आर यू एडमायरिंग समबडी, आंसर क्या आएगा? यस आई एम एडमायरिंग टू माय पेरेंट। एक बात समझो, जब एडमायर मतलब वर्ब और समबडी के बीच में प्रीपोजिशन नहीं होगा तो आंसर में भी हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। तो यहाँ पे लिखा आर यू एडमायरिंग समबडी, तो आप कहेंगे आई एम एडमायरिंग समबडी। क्या कह देंगे? ओके, फिर मैंने आपसे पूछा हुम आर यू एडमायरिंग, आप किसको एडमायर कर रहे हैं, एक बार आंसर कीजिए। पेरेंट्स, आई एम एडमायरिंग पेरेंट्स। पेरेंट्स, यहाँ पर टू नहीं आएगा, है ना। ओके, आर यू अप्रिशिएटिंग समबडी? यस आई एम अप्रिशिएटिंग समबडी। हुम आर यू अप्रिशिएटिंग? आई एम अप्रिशिएटिंग माय सिस्टर। ग्रेट। आर यू ट्रेनिंग समबडी? यस आई एम ट्रेनिंग समबडी। हुम आर यू ट्रेनिंग? आई एम ट्रेनिंग माय कलीग। अच्छा एक बात तो रचित, ये ट्रेनिंग और टीचिंग में क्या अंतर होता है? ट्रेनिंग to make somebody expert in something. Yes, yeah. And what about teaching? And teaching like to give a knowledge about something. That's interesting. To give somebody knowledge is called teaching, or to make somebody skilled is called training. Skilled. Yeah, training. Next यहाँ पे लिखा are you flattering somebody? Do you understand flattering? Flattering. Yeah. No. Okay. When No. somebody does not deserve compliment and you give him compliment is called flattering. जब किसी व्यक्ति को तारीफ डिजर्व नहीं करता लेकिन आप उसे प्यार, मान लेते हैं एक व्यक्ति बहुत डार्क है, ब्लैक है, और आप उससे कह रहे हैं आप तो बहुत ही गोरे, मैंने आपके बराबर फेयर इंसान देखा ही नहीं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसे मक्खन लगा रहे हैं, फ्लैटर कर रहे हैं, है ना। ओके, सो सपोज आप नहीं करते, कभी मान के चलो करते हैं, आर यू फ्लैटरिंग समबडी? Yes, I'm flattering somebody. Whom are you flattering? I'm flattering with my friend. Flattering के साथ with नहीं लगा। Oh, sorry. I'm sorry. Yeah. Great. Yeah, I'm flattering friend. Great. अब next देखिए, invite मतलब बुलाना, invite करना। Are you inviting somebody? Yes, I'm inviting somebody. Whom are you inviting? I'm inviting my relatives. Great. Next, are you avoiding somebody? Yes, I'm avoiding somebody. Whom are you avoiding? I'm avoiding my family. एक बात बताओ, avoid और ignore दोनों एक ही बात नहीं या अलग अलग बात है? Avoid, ignore
या नहीं, एक्चुअली ये दोनों ही अलग होंगे. बताइए लाइक कैसे, हाउ? ignoring ignoring means if I getting a call from somebody and I just silent that call. Okay, so that is the example of ignoring. And यस, avoiding so means I'm just totally ignored him. Like if I don't want to eat like pizza or anything else, okay, and somebody forced me to come with me, we can eat that, then I just avoid that thing. मैं आपको एक और बेटर एग्जांपल देता हूँ, आप काफी करीब हैं। Mhm. देखो, अवॉइड क्या Mhm. करते हैं, अवॉइड जो एक प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, प्रिवेंटिव। कैसी है? प्रिवेंटिव Preventive. प्रोसेस। मतलब आप प्रिवेंट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। और इग्नोरिंग Okay. क्या है, एक क्योरेटिव प्रोसेस है, आप उसे क्या कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं। आपने सुना होगा Oh, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, and better to cure. Yeah. है ना, कि आप प्रिवेंट कर लो वो बेटर है। जब जब आपको दर्द हो जाएगा फिर क्योर करते रह जाएंगे, दिक्कत होगी, है ना। Mhm. Mhm. अवॉइड कैसा, प्रिवेंशन। मान लेते हैं आपके पेरेंट ने कह दिया है कि बेटा आपका एक फ्रेंड है ना वो अच्छा नहीं है, आपको ना उसके साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। Okay. Mhm. आपने कहा पापा आप, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है। Hmm. ओके, अब ध्यान से समझो, आपके पापा ने कह दिया है कि बेटा आपको क्या करना है, आपका एक फ्रेंड है, मान लो ये वो फ्रेंड है, इससे आपको नहीं मिलना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आपका घर मान लेते हैं यहाँ से है, ठीक है। आप डेली क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको घर से निकलना, लेकिन आपके फादर ने कहा ये जो बंदा है इससे आपको मिलना नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो आपने क्या कर लिया, रास्ता चेंज कर लिया, और आपने यहाँ से ना जाके आपने क्या कर लिया, यहाँ से जाना स्टार्ट कर Mhm. दिया। तो ये जो आपने Okay. स्टेप की, इसे हम क्या कहेंगे, अवॉइड। Avoid. आपने कहा मैं यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा, उस बच्चे को मेरे दोस्त को पता ही नहीं लगेगा कि मैं यहाँ से निकल गया, और मेरा मिलना होगा ही Mhm. नहीं। तो अभी Mhm. आपने क्या किया, अवॉइड किया। क्या किया, Avoid. मान Avoid. लेते हैं, हाँ, आपने अवॉइड तो किया, ठीक है। मान लेते हैं ये जो बंदा जो यहाँ पर था 3-4 घर छोड़कर, वो एक जब आ आप यहाँ गया. से जा रहे थे वो आपको यहाँ पे मिल गया, Mhm. राइट। अब जाना आपको इस साइड है, अब क्या करोगे आप, उस टाइम पर जो आप प्रोसेस करोगे उसे हम कहेंगे इग्नोर। क्या कहेंगे, Okay. तो Ignore. आप वहां If you से trying ऐसे to निकल, stop me, या आप कुछ इस तरह निकल जाएंगे वहां से जैसे आपने उसको देखा ही नहीं, देखा ही नहीं. राइट। हाँ, तो Right. अवॉइड हम पहले करते हैं, सिचुएशन होने से पहले, और जब सिचुएशन हो ही Okay. जाती है तो फिर उस टाइम पर अपन क्या करते हैं, So I just ignored. वी जस्ट इग्नोर। गेटिंग द पॉइंट, Okay. Yes. ग्रेट। आगे चलते हैं। तो अब इसमें Mhm. सेंटेंस लेने से कोई मतलब नहीं, अपने मीनिंग समझ लिया है। नेक्स्ट लिखा मोटिवेटिंग, क्या लिखा है, Motivating. प्रोत्साहन देना, पड़ो मतलब छोटों को आगे बढ़ने के लिए कहना। तो आर यू मोटिवेटिंग समबडी, Yes, I'm motivating somebody. whom are you motivating? I'm motivating my sister. Great. अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, आर यू Hmm. मेकिंग समबडी अंडरस्टैंड, आंसर क्या आएगा, Yes, I'm making somebody understand. whom are you making understand? I'm making understand. Friend. देखो, अब हमें क्या सीखना पड़ेगा, मेक समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, मेक। आओ जरा मेक को थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ मेक को समझने की कोशिश Mm-hmm. करते हैं। लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं, कुछ काम हम करते हैं, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करवाते हैं, Mm. कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं, तो कुछ काम Right. ऐसे होते हैं जो हम दूसरों से करवाते हैं, करवाते. ठीक है। मान लेते हैं एक एक्शन लेते हैं, कपड़े धोना। कपड़े धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉश Mm-hmm. क्लॉथ्स। क्या कहते हैं हम लोग, Hmm. वॉश क्लॉथ्स। अब लेकिन ध्यान से Wash देखिएगा, clothes. हाँ, अब लेकिन ध्यान से देखिएगा, जब अपन किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं तो करवाने के लिए अपन लोग क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं हम लोग मेक, फिर लगाते हैं उस व्यक्ति का नाम जिसे काम करवाना है, और फिर लगाते हैं हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। ओके, वेलकम बैक रचित। Yeah. ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क वीक हो गया होगा। Mm-hmm. अभी हम क्या सीख रहे थे, हम ये सीख रहे थे कि हम अपनी लाइफ में
या तो काम को करते हैं और या काम को क्या करवाते हैं। करवाते हैं, राइट। तो अपन ने क्या देखा, जब हम सेल्फ काम करते हैं तो उसको बताने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने कहा राइट। कपड़े धोना, ठीक है। अब मैंने कहा कपड़े धोना, तो कपड़े धोने के लिए अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉश वॉश क्लॉथ, क्लॉथ्स, क्लॉथ, ऐसे ही करते हैं हम लोग। राइट। अब देखो क्या होता है, दूसरा हम क्या करते हैं, काम करते नहीं, कभी कभी काम करवा लेते हैं। तो जब हम काम करवाते हैं तो अपन क्या करते हैं, पहले मेक लगाते हैं, फिर उस व्यक्ति का नाम लगाते हैं, और फिर जो हमारी वर्ब होती है, एक्शन होती है, क्रिया होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अगर हमें कपड़े धुलवाना है, कपड़े धुलवाना, तो कपड़े धुलवाने को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, सबसे पहले लगाया जाएगा मेक। क्या लगाया जाएगा, मेक। आप कपड़े आप किससे धुलवाएंगे, कपड़े आप वॉशरमैन से धुलवाएंगे, धोबी से धुलवाएंगे, तो उसको रख देंगे अपन लोग बीच में, तो हो गया वॉशर मैन। कपड़े धोने को अपन क्या बोलते हैं, वॉश क्लॉथ, उसको रख देंगे अपन लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वॉश क्लॉथ। तो कपड़े धुलवाने के लिए क्या हो गया, मेक, वॉशरमैन, वॉश क्लॉथ। ये किसी वॉशरमैन से, क्या किसी से धुलवा सकते हैं, जिससे धुलवाएंगे तो अपन उसे क्या कहेंगे, somebody कह देंगे। तो किसी व्यक्ति से कपड़े धुलवाने को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, मेक somebody wash cloth। क्या कहा जाएगा, मेक somebody wash cloth। हेलो, सॉरी सर, एक्चुअली देयर इज वन HR call, so I am just muted there. फाइन फाइन, दैट्स ओके, Oh, कंटिन्यू okay, करेंगे हम। okay. ओके, शैल वी कंटिन्यू रचित। Yeah, sure. Great। अभी अपन क्या सीख रहे थे, काम करना, तो हमें पता है काम करवाना हम लोग सीख रहे थे, है ना। Right, right. तो अगर मुझे कहना है कपड़े धुलवाना, कपड़े धुलवाना, तो कपड़े धुलवाने को अपन So इंग्लिश में क्या बोलेंगे, I'm making somebody to wash clothes. वेरी गुड। तो हो जाएगा, किसी व्यक्ति से काम करो तो पहले मेक लगाएंगे, फिर उस व्यक्ति का नाम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो कपड़े धुलवाने को अपन क्या बोलेंगे, मेक somebody wash clothes। Cloth. अच्छा, समझने को अपन क्या बोलते हैं, समझने को अपन क्या बोलते हैं, समझने को बोलते हैं Understand? अंडरस्टैंड, Understand? ठीक है। Yeah. लेकिन समझाने को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेक समझाना. somebody Understand. understand। क्या हो जाएगा, Understand. Make मेक somebody somebody understand. understand। समझ पा रहे हैं आप, ओके। तो डांस करने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, Pass. डांस करने को Pass. डांस कहेंगे, Dance. डांस Okay, डांस, okay. Dance. Dance. डांस Dance. करने को डांस ही कहेंगे, डांस करने को क्या कहेंगे, डांस कहेंगे, ठीक है। लेकिन डांस करवाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेलो, So yes, make somebody dance. मेक somebody डांस, क्या हो जाएगा, Make मेक somebody dance. somebody डांस। तो अब आपको समझ में आ Dance. गया कि अपन इसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको कहना पड़ जाए कि मैं राजू से डांस करवा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, I make Raju dance. नो, आप आईएनजी वाला सेंटेंस बना रहे हैं, मैं आप करवा रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम, करवा रहा हूँ. I'm making Raju dance. या आपने आई एम मेकिंग राजू डांस। आपने कहा कि मैं राजू को समझा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, I'm making Raju to understand या only understand? ओनली अंडर, आई एम मेकिंग राजू Only अंडरस्टैंड। understand. आपने Yeah. कहना है कि मैं वॉशरमैन से कपड़े धुलवा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, I'm making Wasserman to wash. Sorry, वॉश wash क्लॉथ। cloth. आप कहेंगे आई एम मेकिंग वॉशरमैन वॉश क्लॉथ। क्लियर है। Cloth. अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप किसी को समझा रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या आप किसी को समझा रहे हैं? Are you making understand somebody? मेक के बाद हमें उस व्यक्ति का नाम लगाना, तो अपन क्या रख लेंगे, somebody बीच में रख लेंगे, हो जाएगा आर यू मेकिंग Somebody. somebody understand। क्या हो Making जाएगा, somebody understood. I'm अंडरस्टूड making नहीं, फर्स्ट somebody फॉर्म। understand. हाँ, तो आपने कहा Understand. हाँ, हाँ, तो आपने कहा Yes. मैं किसी को समझा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, Yes, I'm making somebody understand. आपने कहा यस I'm आई एम मेकिंग somebody I'm understand। क्या हो making गया, somebody understand.
फिर मैंने आपसे पूछा Yeah, आप I'm किसको making समझा, somebody interested. फिर मैंने आपसे पूछा आप किसको समझा रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? So I'm making Raju understand. यस, अब आपको समझ में आ गया कि पहले हम मेक रखेंगे, फिर उस व्यक्ति का नाम रखेंगे हम्म, और फिर अपन लास्ट में एक्शन रखेंगे। तो आप कहेंगे मेकिंग राजू Sure. अंडरस्टैंड। क्या कहेंगे? Understand. आप मेकिंग I'm making राजू Raju अंडरस्टैंड। understand. Understand. Okay. क्लैरिटी आ रही है आपको? Mhm. चलो अब एक काम करते हैं, इस मेक को ना थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कराता हूँ, तो आप इस बात को अच्छे से सेट कर पाएंगे अपने माइंड में। यस, अपनी स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं, कुछ ब्लैंक सा दिख रहा है आपको? रचित, रचित स्क्रीन पर आप कुछ देख पा रहे हैं? आई थिंक आपकी तरफ से आज नेटवर्क का थोड़ा ज्यादा इश्यू है। इस क्लास को अपन कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है रचित? आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। बाय। Okay.